वैसे तो संभव लोग के चैनल के ऊपर जब भी मैंने आप लोगों को सीवेट एलएम पीजी के लिए कॉलेजों की लिस्ट बताई, मैंने हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को ही अपने टॉप रिकमेंडेशंस में रखा कि आप भाई यहाँ पे एडमिशन लेके एक बढ़िया डिग्री भी पा सकते हो, बढ़िया आपका काम भी हो जाएगा। इसके अंदर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीबीएयू को तो हमेशा रिकमेंड करा है बिकॉज ये टॉप की यूनिवर्सिटीज है, और बीबीएयू को मैं इसलिए रिकमेंड यहाँ तक अभी करता इसलिए आया बिकॉज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, साथ में यहाँ पे अभी आप अगर नर्व की रैंकिंग देखेंगे तो 10th नंबर पे बीबीएयू को यहाँ पे रखा भी गया, तो दैट इज वाई, और यहाँ की डिग्री की थोड़ी वैल्यू भी है इसलिए मैंने इसको रिकमेंड आज तक किया है। लेकिन इस लिस्ट के अंदर मैं अब यहाँ पे 2 और कॉलेज ऐड करना चाहूंगा जिनको कि आप कंसिडर कर सकते हो, पर उसके लिए आपको थोड़े से ना उसके प्रोज एंड कॉन्स भी समझने पड़ेंगे कि किस कंडीशन में आपको इन कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोचना चाहिए, क्या बातें हैं, क्या चीजें, सारी चीजें ध्यान में रख के हम लोग इस वीडियो में आप देखते हैं कौन से वो 2 कॉलेज है जो कि इसके अलावा भी आप सोच सकते हो उनमें एडमिशन लेने का। सबसे पहला आपका कॉलेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अब देखिए, वो स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे बिहार के स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो सबसे एक ऑप्शन अच्छा रहता है वो ये कहते हैं कि सर हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और अगर मान लो वहां पे उतना स्कोर नहीं आया, आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, तो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। जैसे यूपी के स्टूडेंट्स के लिए लखनऊ वाली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दैट इज अ गुड ऑप्शन, वैसे ही अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे पहली बात नैक ने यहाँ पे जो है इसको A++ की यहाँ पे एक्रेडिटेशन दिया है। यहाँ पे बिहार की ये पहली यूनिवर्सिटी इसको किस तरीके से यहाँ पे मिला है, ये एक फैक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज वेरी वेरी गुड। यहाँ पे लाइब्रेरी और बाकी जो आपकी चीज़ें हैं, या फिर आपकी जो कैंपस है, बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। प्लस यहाँ का जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो ये है कि यहाँ पे आपको 1 ईयर एलएलएम ऑफर किया जाता है। यहाँ पे 2 ईयर एलएलएम का एज सच अगर मैंने चेक करा वेबसाइट पे कोई मेंशन नहीं था, अगर होता होगा तो आई डोंट नो, बट जितना मैंने स्टूडेंट से भी बात करी वो है, तो ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे 1 ईयर एलएलएम होता है, जिसमें कि जो फीस है वो आपकी 42,820 रुपीज आपकी है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 38 होती है। तो यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आपके बेसिकली समझिए बिहार से जो आप लोग अगर मान लो बिलोंग करते हो तो आपको वैसे भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा, और वो स्टूडेंट्स भी जो कि अगर इस बात को लेकर थोड़े टेंशन में नहीं है कि मेरे लोकेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, बिकॉज अगर आप ये समझिए कि आप मान लो यूपी में रहते हो और आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हो, देन इट इज वर्थ गोइंग, बिकॉज वहां पे जो यूनिवर्सिटी है उसका अपना नाम है, रेपुटेशन है, वहां से अगर आप एलएलएम करते हो तो आपको आगे जब आप टीचिंग की जॉब में जाओगे एकेडमिक्स के अंदर तो आपको बहुत फायदा करेगा अगर आपके पास एक नेट का क्वालिफिकेशन आ जाए तो। लेकिन जो सेम फायदा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद बीबीएयू का, उतना फायदा नहीं होगा। साथ ही में सेम यहाँ पे अप्लाई करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और साउथ बिहार के साथ भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नो डाउट, डिग्री की वैल्यू होगी नो डाउट, लेकिन आप ये समझ के चलो कि दिल्ली के बराबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर यहाँ पे वैल्यू है या फिर बीएचयू के बराबर वैल्यू है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर कि अगर आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, मान लो बीबीएयू में मान लो नहीं हुआ, मान लो बीएचयू में नहीं हुआ, मान लो वो नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। एक बेनिफिट वैसे मैंने बताया 1 ईयर एलएलएम यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जो करिकुलम है वो जल्दी खत्म होता है, तो काफी स्टूडेंट्स तो इसको इसलिए प्रेफर करते हैं कि मान लो क्लैट पीजी दिया उन्होंने, उनका नहीं निकला, तो यहाँ पे भैया अब क्या करोगे आप, तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि आप जो बिहार के अंदर सीएनएलयू पटना है, सीएनएलयू पटना में एडवाइजरी का एडमिशन ले लो, बिकॉज सीएनएलयू पटना क्या करता है वो अपना खुद का एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। और उसके अलावा अगर वहां भी ना हो तब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आते हैं कि भैया मेरा 1 ईयर में एलएलएम भी कंप्लीट हो रहा है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी हो रहा है, तो एक ठीक ठाक एक रेप्यूटेबल कॉलेज से डिग्री भी मुझे मिल रही है, और मेरा जो तैयारी वगैरह भी है जुडिशरी का और बाकी चीज़ों का, उस पर भी मेरा उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वो भी है, बाकी सारी चीज़ें हैं। बस एक जो इसकी वो है दिक्कत कि ये थोड़ा सा ना शहर के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, मतलब पटना से अगर आप जाओगे थोड़ा सा आगे तो गया जो आपका रीजन यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी या फिर वो जो पूरा आपको पता होगा उस जगह पे है पूरा, उसके आसपास में ये यूनिवर्सिटी आपकी पड़ती है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको बस ध्यान में रखना है। जितना मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताया है कि ये इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की लोकेशन है, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ है कि थोड़ा सा ये आउटस्कर्ट में पड़ती है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर आपको लेनी है एक यूनिवर्सिटी, अगर आप बिहार के मतलब रहने वाले हो, आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे लिए वो ईजिली एक्सेसिबल होगा, आना जाना मेरे घर से मान लो मुझे करना है, प्लस ये बेनिफिट भी है कि यहाँ से 1 ईयर एलएलएम आपको मिल जाता है। बेसिकली बीएचयू में भी अगर आप देखोगे तो 1 ईयर एलएलएम है, बीबीएयू में भी 1 ईयर एलएलएम है, एलएलएम दोनों में 1 ईयर है, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा आपको मान लो 1 ईयर एलएलएम करना है, आप यहाँ से करने का सोच सकते हो, पर मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है,
आप अगर बिहार से बिलोंग करते हो, आपको लिए अगर मान लो ट्रैवल करना आसान है तो ही एडमिशन लेना। बाकी ये मत समझ के एडमिशन लेना कि मैं ना बहुत ही बढ़िया डिग्री पाने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया मेरा वो होगा। इट इज़ अ नॉर्मल, मतलब ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत वो भी नहीं है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। अब इसके अलावा जो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहा हूँ वो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अब देखिए ये वाली जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना, इसको लेकर मैं यही कहूंगा कि आप अगर मान लो एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि जुडिशरी की तैयारी करनी है, आपने एलएलएम के लिए अपना पेपर भरा, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका जो अपना मोटिव है या फिर जो एम है वो ये है कि मुझे ना एकेडमिक्स में पढ़ाने बढ़ाने के लिए उतना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस अपना एलएलएम जो है ना 2 साल का शांति से खत्म कर लेना है किसी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से, उतना ही बस मेरा मोटिव है, एकेडमिक्स में मेरा उतना मन नहीं है, उतना ज़्यादा मैं सीरियस नहीं हूँ, तब आप हेमवती नंदन गढ़वाल में आ सकते हो। पॉइंट ये है, यहाँ पे ये जो कैंपस है इसके 2 कैंपस है, एक है टेहरी कैंपस और एक है पौड़ी कैंपस, ठीक है, पड़ता मतलब दोनों ही उत्तराखंड में 3 कैंपस है वैसे तो, एलएलएम लेकिन 2 ही जगह होता है। पॉइंट ये है कि अगर आपको बढ़िया मौसम चाहिए, पहाड़ों के बीच में 2 साल आप रहो, फीस आपकी 20,000 है, थोड़ा हॉस्टल का आप ऊपर नीचे का मिला 5-10 हज़ार वो होगा, वो मिलाकर अगर आप बढ़िया गए हो, पहाड़ों पे बैठे हो, वहां पे आप अपना आराम से भैया तैयारी कर पा रहे हो, बिकॉज अटेंडेंस को सबको उतनी नाटक यहाँ पे होती नहीं है, चिल इन्वायरमेंट है, जैसे बीएचयू और बीबीआईयू का चिल इन्वायरमेंट, आराम से क्लासेस करनी है करो, नहीं भी है तो फिर अपना टीचर के साथ बात कर लो कि भाई तैयारी कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो अपना हो जाता है। उस टाइप का आपको यहाँ पे माहौल मिलेगा। वेदर यहाँ पे बढ़िया मिलता है कि सर्दियों में मतलब जो पहाड़ी वो होता है, गर्मी आपको नहीं लगेगी, अपना आराम से जाओ और जुडिशरी की अपना जो है बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करो। अगर उस पर्पज के लिए आपको जाना है कि एलएलएम भी हो जाए, थोड़ा सा मेरा पहाड़ का जिसको आप कह सकते हो कि वेकेशन आपका 2 साल का बढ़िया बन जाए, और साथ में जो है एक ठीक ठाक कॉलेज से मेरी को डिग्री मिल जाए, तो आप यहाँ पे हेमवती नंदन गढ़वाल में जाने का सोच सकते हो। माय रिकमेंडेशन खास करके उन लोगों के लिए जिसको कि मान लो पहाड़ पे जाने का मन है या वैसा उस टाइप का कुछ आपका मूड है, आप जा सकते हो। अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ, उसकी बात करूँ, कोई बहुत खास नहीं है, ठीक ठाक कॉलेज ही है, जैसे आपके नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उन जैसे ही इसका माहौल है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है। कैंपस भी अगर आप कहोगे बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा कैंपस है, पहाड़ पे आपका समझ लो कैंपस होगा, कितना ही बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और आपके फैसिलिटीज़ और वो सब में थोड़ा सा ये यहाँ पे 19-20 मामला है। लेकिन अगर आपको मान लो शांति से एलएलएम करना है, जुडिशरी की तैयारी करनी है, उसके लिए ये मैं कह सकता हूँ ऑप्शन अच्छा रहेगा कि मान लो भाई बीएचयू में नहीं हुआ, बीबीआईयू में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, और आपको अपना साल नहीं बर्बाद करना, तो आप ये यूनिवर्सिटी भी चेकआउट कर सकते हो। जैसा मैंने कहा नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी यहाँ पे 20 होती, तो इसमें भी आपका रिजर्वेशन वगैरह जो होगा वो आपको बेसिकली, मैं वेबसाइट पे जब मैं गया डेटा मैंने देखा वहाँ पे अवेलेबल ये चीज़ नहीं थी। तो बेसिकली जो आप रिजर्वेशन के नॉर्मल क्राइटेरिया लेके चलते हो कि इतना परसेंट होगा कि इतना परसेंट होगा, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेगी, ना ऊपर ना नीचे, बहुत उसमें वो नहीं आएगी। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको जो रिकमेंडेशन दी है, अगर मैं उसको पूरा एक बार फिर से समराइज कर दूँ, तो मेरी नंबर 1 रिकमेंडेशन कॉलेज की क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ईयर बेस्ट है, 3 ईयर भी आप कर सकते हो अगर आप नौकरी वगैरह करते हो। अगली यूनिवर्सिटी है आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपके 2 ईयर 2 ईयर और 1 ईयर के 3 कोर्सेज होते हैं, आपके ऊपर है आपको जो भी लेना है। उसके बाद आपका आता है बीबीआईयू 3rd नंबर पे, मेरे हिसाब से जो आपको सही पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 ईयर 1 ईयर का ही कंसेप्ट है। और उसके अलावा इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। ये काफ़ी, इसमें केवल 1 ईयर का ही एलएम होता है, 38 सीट है। और उसके अलावा फिर अगर आप बिल्कुल ही चिल इन्वायरमेंट में रहना चाहते हो, पहाड़ों पे बैठ के एकदम मज़े से आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, वैसे रहना है, आप हेमवती नंदन गढ़वाल में भी आ सकते हो, बुरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास समझ लो कि लोकेशन से आपको ट्रैवलिंग में दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं, 2 साल बैठ के तैयारी कर सकते हो, तो ही आना। दैट इज़ माई ओनली कंसिडरेशन। ये मत सोच के आना कि मैं एकेडमिक्स में मेरे को जो डिग्री मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मुझे कहीं नाम में बताऊंगा कि भैया यहाँ से मैं करके आया, तो उतना मतलब उतना आपको रिकॉग्निशन उतना नहीं मिलेगा, उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, केवल इन दोनों का नाम चलता है। इसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उनका नाम उतना मैटर नहीं करता है। बीबीओ का थोड़ा बहुत आप कह सकते हो मैटर करेगा, उसके अलावा सीएस इसका भी मैं कह सकता हूँ थोड़ा मैटर करेगा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं करेगा। केवल बीएचयू और डीयू की ही जो डिग्री है वो वैल्यूएबल होती है, ये ध्यान रख लीजिएगा जब आप अकेडमिक्स की फील्ड के अंदर जा रहे हो, तब की मैं बात बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए जो कि सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।